नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंकित नाहटा है। पिछले कुछ दिनों से एक इंसान बड़ी चर्चा में है। नाम है सोनम वांगचुक। एक अच्छा शिक्षाविद, एक अच्छा वैज्ञानिक, एक अच्छा एजुकेशनिस्ट। साथियों, मैं सोनम वांगचुक के खिलाफ नहीं हूँ। वो जो हड़ताल कर रहे हैं, वो हड़ताल कर रहे हैं, वो इस सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि जवाबदेही तय हो। जिन लोगों ने इस देश के विद्यार्थियों के साथ गलत किया है, वो कम से कम अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस्तीफा दें। साथियों, लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा, और ये उन लोगों को जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे भूख हड़ताल सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं, उन्हें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आखिर वो किन लोगों के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं, ये हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे लोग जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो इतने निर्दयी हैं कि आप चाहे मर भी जाएंगे तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथियों, ऐसी स्थितियों में जब आपको पता है कि उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर आप क्यों कर रहे हैं? क्यों अपने अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं? जबकि आपका जीवन इस हिंदुस्तान के और भी कई काम आ सकता है। दूसरी चीज साथियों, कि वो लोग क्या मांग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक और जो कोकरोच जनता पार्टी है, सीजेपी है, और उनके तमाम जितने भी लोग जो वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, वो क्या मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। साथियों, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी देते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएंगे। इस चीज को आप और हम सब लोगों को समझना पड़ेगा कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान अकेले, नीट का जो पेपर लीक हुआ है या और भी जो पेपर लीक हुए हैं, उनमें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान अकेले दोषी नहीं है। पूरा सिस्टम खराब है साथियों। और मुझे लगता है कि आप ये जो भूख हड़ताल कर रहे हैं या और कोई भी तरह की स्ट्राइक करते हैं, इसे कुछ भी होना जाना नहीं है। क्योंकि ये जो सिस्टम है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सिस्टम कोलैप्स्ड है। पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार है। पूरे सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्हें आम जनता से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है। और जब तक हम इस सिस्टम का हिस्सा बनकर इस सिस्टम को नहीं बदलेंगे, आप कितनी ही हड़ताल कर दीजिए, कितनी ही भूख हड़ताल कर दीजिए, कितना ही आप भूख हड़ताल करते हुए मर जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस हिंदुस्तान का कि सिस्टम में, इस हिंदुस्तान में बैठे हुए जो लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी गंगा बचाने के लिए जो जीडी अग्रवाल जी हैं, उन्होंने 100 से ज्यादा दिनों का अनशन किया, भूख हड़ताल की, और वो उनकी मौत हो गई। लेकिन क्या फर्क पड़ा सरकार को? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे लगता है कि भूख हड़ताल आप जो कर रहे हैं सोनम वांगचुक जी, मुझे लगता है कि इस भूख हड़ताल की बजाय आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि इस देश के जो युवा हैं, इस देश के जो लोग हैं, उन्हें जागरूक करके इस देश के पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंकना पड़ेगा। अकेले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मात्र लेने से कुछ भी काम चलने वाला नहीं है साथियों। इसीलिए मेरी उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब तक आप और हम सब लोग मिलकर इस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे ना, इस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। हमें एमएलए एमपी बनना पड़ेगा, हमें अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, अच्छे लोगों को सीएम बनना पड़ेगा, पीएम बनना पड़ेगा, एमएलए बनना पड़ेगा, एमपी बनना पड़ेगा, मंत्री बनना पड़ेगा, और इस सिस्टम को अच्छे लोगों के हाथ में लाना पड़ेगा। और ये लाने का तरीका एक ही है कि जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जो इस हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उन लोगों को ये सोचना और विचारना पड़ेगा कि वो इस देश की जो आम भोली भाली जनता है, उन्हें जागरूक करें, उन्हें सही दिशा में वोट कराने के लिए जागरूक करें। तभी जाकर ये सिस्टम बदल सकता है। और जब सिस्टम बदलेगा, तभी इन तमाम तरह की चीजों का समाधान है। बाकी मुझे लगता है कि आप कितनी ही भूख हड़ताल कर दीजिए, आप आंदोलन कर दीजिए, आप सड़क पे आ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेले धर्मेंद्र प्रधान मुझे लगता है कि दोषी नहीं है। पूरा लॉबी इस सिस्टम में जो भी लोग जिम्मेदार हैं, वो तमाम ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इन चीजों को बढ़ावा देते हैं, पेपर लीक को बढ़ावा देते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, और तमाम, मुझे लगता है कि तमाम तरह की गलत चीजों को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए समाधान साथियों सिर्फ एक है कि इस गलत सिस्टम को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकना पड़ेगा। और उखाड़ फेंकने का तरीका एक है कि आप और हम सब लोगों को सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा, और हम सब लोगों को राजनीति में आकर पावर अपने हाथ में लेके अच्छे नियम कानून कायदे बनाने पड़ेंगे। तभी जाके ये हिंदुस्तान सही दिशा और दशा में जाता हुआ दिखाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत साथियों।